तो कहा कि मैं राधा कृष्ण मिशन से मंत्र दीक्षित हूं, पर निकुंज भाव की साधना करना चाहती हूं, कैसे और क्या करूं। तो जो भी इस उपासना को करना चाहते हैं सबका स्वागत है। ये उपासना, इसके बारे में कहा, सर्वोपरि सखी भाव से हो ही पान सुख सार, याते पर कछु सुख नहीं, रसिकन कहो विचार। ये सर्वोपरि भावना साधना है, सबसे ऊंची साधना है। याते पर कछु सुख नहीं, इसमें युगल उपासना है, राधा रानी की प्रधानता है। राधा रानी की सखी भाव से उपासना सभी का अधिकार है। इस प्रेम राज्य में कोई भी प्रवेश कर सकता, सबका अधिकार है। तो आप यदि इस उपासना को करना चाहेंगे तो सर्वप्रथम आपको YouTube पर मिल जाएगी। 2 कथाएं सुने, एक तो निकुंज रसधारा करुणदास, ये लिख लेना, YouTube पर सर्च कर लेना, तो 8 दिन का कार्यक्रम आएगा, उसको सुनिए। उसमें इस उपासना के बारे में सब कुछ समझा रखा है। और दूसरा निकुंज अष्टयाम कथा, स्वामी करुणदास ये साथ में जरूर लिख देंगे। तो ये 2 कथाएं हैं, इनको आप सुने। एक तो निकुंज रसधारा और दूसरा निकुंज अष्टयाम कथा। YouTube पर सर्च करें, दास का नाम साथ में लिख देना तो तुरंत आ जाएगा। तो ये 2 कथाएं हमारी हैं, इन दोनों कथाओं को अवश्य सुने। उसके बाद आपको लगभग पूर्ण जानकारी हो जाएगी ये सखी भाव की उपासना क्या है और इसमें किस प्रकार से साधना की जाती है। ये पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए पहले आप सीख लें, फिर आंख बंद करके प्रातकाल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव। ये उपासना, सखी भाव की उपासना पहले सीख लो और फिर यहां पर आकर के हमारे जो साधक जन हैं इनसे आकर के अच्छी प्रकार से सीख लें। क्योंकि इसमें जो जाप किया जाता है वो किया जाता है शरीर से आप कहीं भी बैठे, लेकिन मन ही मन निकुंज का मंत्र जाप करते समय चिंतन करेंगे। योग पीठ में जो मंत्र पीठ है उस मंत्र पीठ का चिंतन किया जाता है। मंत्र पीठ का चिंतन करते हुए ही जाप किया जाता है मंत्रों का। यहीं से साधना प्रारंभ होती है। अब ये योग पीठ क्या है ये आपको सीखना पड़ेगा, और योग पीठ के साथ साथ योग पीठ में जो मंत्र पीठ है उसको भी आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। फिर मंत्र पीठ का चिंतन करते हुए यहाँ जप किया जाता है मंत्रों का, इसलिए उसका नाम ही मंत्र पीठ है। तो यहाँ के सिद्धांत पूरे समझ लें, सीख लें। और साथ में कहना चाहूँगा, महावाणी जी जो ग्रंथ है, महावाणी जी का जो अंतिम सुख है जिसका नाम है सिद्धांत सुख, उस सुख को अच्छी तरह से पढ़ लें समझ के। फिर भी कोई बात आपकी समझ में ना आए तो यहाँ आकर भी आप हमारे साधकों से उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसमें 2 प्रकार की साधना है, एक मंत्र जाप और नाम जाप, और दूसरी साधना है चिंतन। बस जप और चिंतन, ये 2 साधना है। चिंतन से पहले आपको जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि आपने कहा कि मैं निकुंज भाव की साधना करना चाहती हूं, कैसे और क्या करूं। तो आप पहले सीख तो लें, सीखने के बाद फिर आप मंत्र प्राप्त करके उसके अनुसार साधना करें। सबका अधिकार है इस उपासना में। बस एक बात यदि समझ में आ गई तभी अधिकार है। यदि वो बात आपको समझ में नहीं आई तो आपका भी अधिकार, किसी का भी अधिकार नहीं। कौन सी बात? समझना आवश्यक है
कि यहाँ जो प्रिया प्रीतम की रसक क्रीड़ा होती है वो काम वासना नहीं है। इतना आपको विश्वास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। यहां पर संसारिकता का प्रवेश नहीं है, यहां पर कोई विकार नहीं, ना यहां माया है ना माया के विकार हैं। ये मायातीत भावराज्य है, ये कालातीत भावराज्य है। यहाँ त्रिगुण का प्रवेश नहीं, यहाँ विकारों का प्रवेश नहीं, यहाँ शुद्ध प्रेम की किरणें होती है। और इतना रस है, इतना रस है, मुक्ति का सुख भी इस रस के आगे फीका है। यद्यपि मुक्ति में इतना सुख है, इतना सुख है। अब आपके पास कितना सुख है? सारी दुनिया के सुखों को यदि अकेले आपको दिया जाए तो कितने सुखी हो जाएंगे। लेकिन इस सुख से भी हजारों गुना अधिक सुख देवताओं के पास होता है, देवताओं से भी हजारों गुना अधिक सुख महरलोक, जनलोक, तपलोक के सिद्ध संतों के पास होता है। इससे भी अधिक सुख ब्रह्मलोक में होता है, ब्रह्मलोक से भी अधिक सुख वैकुंठ में होता है, इसी ब्रह्मांड में जो वैकुंठ है। और इससे भी अधिक सुख परव्योम में जो महावैकुंठ है उसमें। और इन सब से अधिक सुख निकुंज वृंदावन में होता है। लेकिन इस लालच से नहीं हमको निकुंज की उपासना करने की हमको सुख मिलेगा। यदि आपके अंदर ये लालच है तो निकुंज में नहीं जा सकोगे, एंट्री नहीं होगी। ये तो आप स्वार्थ में जी रहे हैं, मुझको सुख मिले, मुझको। अरे वहां सुख कैसे मिलता है इसको पहले समझें। वहां सुख देकर ही सुख मिलता है। वहां प्रिया प्रीतम को सुखी देखकर, रस विलास करते देखकर ही सुख की अनुभूति होती। वहां प्रेम से भी आगे रस, वेद ने जिसको कहा रसो वही सहा, वो जो परमात्मा है उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो रस स्वरूप है। और इस रस की जो उपासना करते हैं उनको रसिक कहते हैं। इसलिए तो कहा पहले सीखो, पहले समझो ये उपासना क्या है। इसमें कहा अवश्य गया है कि सबसे बढ़कर सुख है। लेकिन हम ये भाव मन में रखेंगे हमको सुख अधिक मिलेगा वहां, इसलिए वहां जाएं, तो नहीं। आपको तो अपने सुख की पड़ी, आपकी वहां एंट्री होगी नहीं। वहां प्रिया प्रीतम से, इस जुगल सरकार से इतना अधिक प्रेम होता है। उस प्रेम में व्यक्ति अपने सुख को भूल जाता है, अपना सुख वो चाहता ही नहीं, वो तो प्रिया प्रीतम के सुख को चाहता है। हमारी स्वामिनी सदा रास विलास रत रहें, सदा दिव्य रस क्रीड़ाओं में निमग्न रहें, सदा प्रेम रस रंग से तर रहें, डूबी रहें। और उनको प्रफुल्ल देख देख करके, उनका चंद्र वदन खिला हुआ देख करके जिस सुख की अनुभूति होती है वो सुख मुक्ति तक में भी नहीं है। इतना अधिक सुख। लेकिन वहां सुख लेकर के सुख की अनुभूति नहीं होती। राधा रानी को सुखी देख देख करके वहां का रस नेत्रों से पिया जाता है। नैनन ही के द्वारन लय लय हियन माही बसावे, यह सुख मुख कछु कहत न बनी आवे। ये वो सुख है जो ना कहते बनता है, ना समझाते बनता है, ना समझते बनता है। अनुभव ही कोई कर सके, कहो कौन पे जाए। ये अनुभव की चीज है। मूक स्वादवत। गूंगे को स्वादिष्ट वस्तु खिलाओ, फिर पूछो बताओ कैसी लगी। तो जिस जिह्वा ने रस लिया है वो जिह्वा में बोलने की शक्ति ही नहीं। इसी प्रकार निकुंज का रस, वो आनंद कैसा है ये कहते बनता ही नहीं। हाँ, इतना कह सकते हैं कि याते पर कछु सुख नहीं,
रसिकन कहो विचार, सर्वोपरि सखी भाव सो, हो ही पान सुख सार। इससे बढ़ करके कोई सुख नहीं है वो क्या? ना समझाते बनता, ना कहते बनता है, और ना समझ पाओगे। मन बुद्धि भी विफल हो जाएंगे समझने में। ये तो जिस किसी भाग्यशाली को सखी भाव प्राप्त हो गया साधना करते करते, संत गुरु सखियों की कृपा प्राप्त कर ली और सखी भाव प्राप्त हो गया, तभी आप समझ पाएंगे। इसलिए कहा कि दीवानों का ये अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते, और आता है जिनकी समझ में वो कुछ कह नहीं पाते। जो जन्म से ही सूरदास हो, जिसने कभी आज तक कुछ देखा ही नहीं, जन्म से ही सूरदास है, नेत्रहीन है, उस व्यक्ति को जरा बताओ नीला रंग कैसा होता है, तो कैसे बताओगे? जिसने कभी आज तक रंग को देखा ही नहीं, वस्तु को देखा ही नहीं, क्या आपके पास कोई ऐसा शब्द है? उसके पास कान है, आंख भले नहीं है, कान तो उसके पास है, वो सुन करके समझना चाह रहा है कि नीला रंग कैसा होता है। वो सुन करके समझना चाहता है। बोलो आपके पास, आपकी जुबान में कोई ऐसा शब्द है जो शब्द उसको समझा दे, वो कानों से सुन के समझ आए कि नीला रंग कैसा होता है कोई उपाय? यदि आप उदाहरण देंगे तो ये कहेंगे कि जैसा आसमान का रंग है, तो उसने तो कभी आसमान भी नहीं देखा, तो कैसे उसको समझाओगे? बता ही नहीं सकते। आपके पास वो शब्द है ही नहीं, आपके शब्दकोश में, जिस शब्द से उसको समझाया जा सके। इसी प्रकार ये प्रेम तत्व, ये रस तत्व, ये संसार के शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जिससे समझाया जा सके कि क्या है ये रस तत्व, क्या है ये निकुंज का रस, है ही नहीं शब्द। इसलिए कहा कि अनुभव ही कोई कर सके, कहो कौन पे जाए। हां, जिसने रस का अनुभव कर लिया, रसिक है, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन परस्पर रसिक रसिक जब चर्चा करते हैं, वो चर्चा रसिक संत किसी और से नहीं कर सकते। कई बार हम करना चाहते हो चर्चा, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि सामने वाला भी तो रसिक हो ना, नहीं तो उसका गलत अर्थ लगाए बिना नहीं रहोगे। क्योंकि वो रस ऐसा है, प्रिया प्रीतम की जो दिव्य क्रीड़ाएं हैं वो ऐसी हैं कि उसको आप यही सोचेंगे तो काम क्रीड़ा है। ये तो साधारण स्त्री पुरुष की बातें हैं, और यदि आप गलत अर्थ लगाएंगे तो आप पतित हो जाएंगे। यदि आपने गलत अर्थ नहीं लगाया तो आप उन लीलाओं को सुन करके काम विजयी हो जाएंगे। उन लीलाओं को सुन करके, पाठ करके कामदेव को जीत लोगे। ऐसी शक्ति है इन लीलाओं में, निकुंज की लीलाओं में। हृदय रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ऐसी दिव्य क्रीड़ा है ये राधा कृष्ण की। तो इसमें समझना यही है कि ये काम क्रीड़ा नहीं है, यहां काम वासना का प्रवेश नहीं है, ये दिव्य प्रेम की क्रीड़ा है। तो भले ही आप समझ ना पाए, बाकी इतना तो समझना ही पड़ेगा, इतनी तो श्रद्धा विश्वास करना ही पड़ेगा लीलाएं सुनने में, पढ़ने में, कि ये काम क्रीड़ा नहीं है। बस यदि ये बात आपके मन में बैठ गई, आपका अधिकार है
इन लीलाओं का चिंतन करें, पठन पाठन करें। महावाणी जी बाजार में मिल जाती है, आप वहाँ से खरीद करके और इसका अध्ययन प्रारंभ करें, जो भी इस उपासना को करना चाहे। समझ तो नहीं पाओगे इस उपासना को, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम क्रीड़ा को, लेकिन इतना तो समझ ही जाओगे कि ये काम क्रीड़ा नहीं है। इतना तो आप महावाणी जी का सिद्धांत सुख पढ़ करके समझ जाएंगे।